हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेरा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 पार्ट 1 में हमने 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 1 to 6 तक सॉल्व कर लिए थे। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, वो हम लोग इस पार्ट 2 में सीखेंगे। So let's start to learn something new. एडुटेरा मिशन ऑफ सक्सेस। तो ये देखिए एक्सरसाइज 2.1 पार्ट 2 के जो क्वेश्चंस हमें करने हैं, क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपके सामने आ चुका है। हम लोग 1 by 1 एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 2x by 3 equals to 18। 2x by 3 equals to 18। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आप इसको सॉल्व करिए और x की ऐसी वैल्यू पता करिए जिससे LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, जहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं होता वहाँ पर 1 सपोज कर लेते हैं हम। सो क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इंटू 1, तो हम लोग 2x इंटू 1 करेंगे तो 2x आ जाएगा। देखिए 2x इंटू 1 इक्वल्स टू 18 इंटू 3। तो आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो 2x इंटू 1 इट विल बी 2x इक्वल्स टू 18 3 18 3 मल्टीप्लाई, अदरवाइज इफ यू नो द टेबल देन इट विल बी 54। तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ हम चाहें तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जो क्लास 6 और 7 में करते थे। अदरवाइज ट्रांसपोज दिस 2 ऑन नेक्स्ट साइड। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड कर देगा। सो सॉल्व कर लीजिए। 2 1 जा 2 एंड इन न्यूमरेटर यू विल गेट 27। सो x इक्वल्स टू 27 इज आवर आंसर। आप चाहें तो इसका आंसर अब चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई योर रिजल्ट। In the given question, substitute x equals to 27 in LHS, you will get 18. So LHS equal to RHS. So LHS equal to RHS. तो हमारा आंसर आ चुका है x equals to 27। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1.6 equal to y upon 1.5. So question number 8 and 7 both are similar. In question number 7, variable was given in LHS side. In question number 8, variable is given in RHS side. Same thing, 1.6 का डिनोमिनेटर 1 कर लेंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। सो वी विल गेट हियर 1.6 इंटू 1.5 इक्वल्स टू y। वेरी सिंपल, लुक हियर, 1.6 इंटू 1.5 इक्वल्स टू y। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब y में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही आ जाएगा। नाउ इफ़ यू नो द टेबल ऑफ 16, अदरवाइज यू नो द टेबल ऑफ 15, देन मल्टीप्लाई एंड यूज द डेसिमल। सो द आंसर y इक्वल्स टू 2.4, यानी हमारा जो आंसर आ गया, जो y की वैल्यू होगी वो 2.4 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्किप करके मत देखिए, एक एक स्टेप को समझिए। बहुत आसानी से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9,
7x माइनस 9 इक्वल्स टू 16। यहाँ पर हम आपको ट्रांसपोज रूल याद दिलाएंगे जो हमने पहले भी क्लासों में पढ़ा होगा, पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा आपने। सो स्टूडेंट्स, हियर वेरिएबल डजंट वांट टू लीव, अदरवाइज वेरिएबल डजंट वांट टू कांस्टेंट, so it means we have to try to remove the constant numbers. So here first we will try to transpose this 9. Now see, 9 have negative sign, and the transpose rule is telling when you will transfer to other side the sign will be change. यानी जब आप 9 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। माइनस है, -9 है तो वो +9 बन जाएगा। सो 7x इक्वल्स टू 16 प्लस 9, इट इज़ 25। अब इसके बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हैं जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में किया। 7 को हम दूसरी साइड में सेंड करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पर वो मल्टीप्लाई कर रहा था, जब आप उसको दूसरी तरफ सेंड करेंगे तो वो 25 को डिवाइड कर देगा। सो 7x इक्वल्स टू 25, देन x इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 7, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। जस्ट लर्न द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोज रूल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यही दो चीज़ें यहाँ पर फ़िलहाल अभी लगी हुई हैं। किसी किसी क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना भी पड़ सकता है, तो अगर आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स और रूल्स को ध्यान में रखेंगे, एक्सरसाइज इज़ वेरी सिंपल और सारे क्वेश्चन आप फिंगर टिप्स पे सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, हो सकता है कि उन्हें एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम आ रही हो, उनकी हेल्प हो सकती है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 14y माइनस 8 इक्वल्स टू 13। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 इज़ सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 9, जस्ट चेंज द वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए वेरिएबल x था, क्वेश्चन नंबर 10 में वेरिएबल y है, बाकी डिजिट्स बदली हुई हैं। सेम थिंग अप्लाई फर्स्ट ट्रांसपोज रूल, तो हम लोग इसमें ट्रांसपोज रूल करेंगे, हमें इस -8 को गायब करना है। तो -8 को गायब कैसे करेंगे, दूसरी तरफ सेंड कर देंगे। देखिए एरो ये बता रहा है कि हमने -8 को 13 के पास भेजा, क्योंकि वेरिएबल हमेशा अकेला रहना चाहता है। तो अकेले कैसे होगा, जब हम इस नंबर को नंबर की तरफ सेंड करेंगे। सो 14y इक्वल्स टू 13, -8 विल बी चेंज इन +8, क्योंकि वो दूसरी तरफ जा रहा है। सो 14y इक्वल्स टू 13 प्लस 8 इज़ 21। अब सेम थिंग आ चुकी है पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे वहाँ पर आया था 7x इक्वल्स टू 25, तो यहाँ पर भी आ चुका है 14y इक्वल्स टू 21। अब क्या करना है आपको, दो तरीके हैं, डिवाइड बाई 14 ऑन बोथ साइड। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है ट्रांसपोज, तो दोनों तरफ आप 14 से डिवाइड कर दीजिए, और अगर आ रहा है तो 14 को ट्रांसपोज करेंगे, 14 विल डिवाइड 21। So y equals to 21 upon 14. Now we will try to solve in simplest form, क्योंकि ये फ्रैक्शन बन चुका है, तो जहाँ तक सॉल्व हो पाएगा वहाँ तक हम इसे सॉल्व करेंगे। So 7 2s are 14, 7 3s are 21. So our answer is y equals to 3/2. How simple it is. बहुत आसान है, केवल आपको ट्रांसपोज रूल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और थोड़ा सा डिवीज़न एलसीएम आना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बहुत जल्दी से फटाफट हम लोग सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे।
आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो ये आ चुका है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 17 प्लस 6p इक्वल्स टू 9। ये भी आपका पिछले क्वेश्चन के जैसा है, केवल वेरिएबल साइन और नंबर्स चेंज है। इस बार हमारे पास वेरिएबल है p और जो नंबर है वो 17 है। नाउ वी विल ट्रांसपोज अदरवाइज ट्रांसफर दिस 17 टू 9। हम 17 को 9 की तरफ सेंड करेंगे। सो इट विल बी 6p इक्वल्स टू 9 माइनस 17। तो ये हो गया हमारा 9 माइनस 17। सो 6p इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पर गोट एंड लायन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। सी हियर 9 गोट and 17 lion. Each goat will finish one lion. Means one goat will finish one lion. Otherwise इसको ऐसे समझ सकते हैं, each lion will eat maximum one goat. तो देखिए 9 गोट हैं तो 9 लायन उनको खाएंगे और वो खुद भी ख़त्म होंगे। हमारे पास बचेंगे 8 लायन, और लायन का मतलब है नेगेटिव। सो 6p इक्वल्स टू -8। सो p इक्वल्स टू -8 डिवाइडेड बाई 6। अब हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। नाउ p इक्वल्स टू -4/3 इज आवर आंसर। तो देखिए कितना आसान है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, अच्छे से सुनिए, कंसंट्रेट करिए और सभी क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। और अगर वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम या किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आ रही है, कमेंट करके बताइए, उसका सॉल्यूशंस आपको दोबारा से बताया जाएगा। तो अब आइए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है, बिकॉज इसमें दोनों तरफ फ्रैक्शन है। x/3 + 1 इक्वल्स टू 7/15। ये क्वेश्चन हमारे ऊपर के सभी 11 क्वेश्चन से लिटिल बिट डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। इसमें फ्रैक्शंस में नंबर्स गिवन है। सेम थिंग, नंबर को हम नंबर की तरफ सेंड करेंगे, यानी जो x के साथ, x इज़ वेरिएबल, वेरिएबल के साथ 1 है उसको हम 7/15 की तरफ ले जाएंगे। सो x/3, देखिए ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत कम समय में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। x/3 इक्वल्स टू 7/15 -1। माइनस इसलिए हुआ क्योंकि x के साथ ये प्लस था। अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 के पास डिनोमिनेटर नहीं है, इट मीन्स वहाँ पर 1 है, सो एलसीएम विल बी 15। इट मीन्स 15 से पहले 15 को डिवाइड करिए और जो कोशिएंट आता है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। 15 1 जा 15, 1 इंटू 7 7 हो गया, माइनस व्हेन यू विल डिवाइड 15 बाई 1 तो 15 टाइम्स 15 1 जा 15। इट मीन्स वी गॉट x/3 इक्वल्स टू -8/15। देखिए 7 गोट 15 लायन, तो एक गोट को एक लायन खाता है और दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। तो 8 लायन आपके बच जाएंगे, लायन का मतलब नेगेटिव। अब ये क्वेश्चन बन चुका है आपका, ऊपर जो भी आपने क्वेश्चंस किए थे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। 15x इक्वल्स टू -24। नाउ x इक्वल्स टू -24/15 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप खुद से कोशिश करें तो स्टूडेंट्स यू कैन सॉल्व ईजली। -24/15 नाउ राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए और आपका आंसर आ चुका है। सो देखिए 3 5 जा 15 एंड 3 8 जा 24। सो x इक्वल्स टू -8/5।
minus 8 upon 5. It is our answer. So students, here we completed the question number 12 and finished the exercise 2.1. In this video we solved question number 7, question number 8, question number 9, 10, 11 and 12. I hope you got the clue, you got hint and proper guidance how to solve all the questions of this exercise. So enjoy the video and learn with EduTerra. तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहाँ पर हम एक्सरसाइज 2.2 लेकर आएंगे आपके लिए. तब तक के लिए बाय बाय.